एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वह आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और सूर्य के इस गोचर के दौरान किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावनाएं रहती हैं, कहां पर आपको अच्छा अवसर मिल सकता है और कहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या कहां पर लाभ की स्थिति है और कहां पर नुकसान की स्थिति बन सकती है। इन सभी बातों को आगे हम देखेंगे। ग्रहराज सूर्य 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, और मंगल जो है वह सूर्य के मित्र ग्रह हैं, इसलिए सूर्य का मित्र राशि में संचार लगभग 1 माह तक रहेगा और 16 दिसंबर 2021 को ग्रहराज सूर्य धनु राशि के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यह जो समय खंड है 1 माह का, यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली तो बात यह है कि सूर्य जो कि ग्रह मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ग्रहराज कहे गए हैं, राजा ग्रह हैं। इस जगत में जितनी भी प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख बातें हैं, प्रमुख लोग हैं, प्रमुख सत्ता के केंद्र हैं, सभी सूर्य से संबोधित हैं, सभी सूर्य के कारकत्व हैं। हमारे अंदर जो आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है या स्पष्ट ज्ञान की जो स्थिति होती है, वह जो प्रकाश होता है जिसमें कि अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, वह सूर्य है। हमारा आत्मविश्वास और हमारे अंदर प्रवाहित जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी और जीवन में जो हर एक व्यक्ति को चाहिए वह सफलता, ये सभी बातें ग्रहराज सूर्य के अधीन की बातें हैं। तो ग्रहराज सूर्य पिछले दिनों में नीच के संचरित हो रहे थे और यह जो नीच राशि है सूर्य की, वह आपके लाभ भाव में पड़ने वाली राशि होती है। हालांकि सूर्य का संचार लाभ भाव से तो बेहतर परिणाम देता है, लेकिन चूंकि नीच की स्थिति थी इसलिए जितना बेहतर हो सकता था उसमें कमी की स्थिति रही। तो 16 नवंबर के बाद क्या अच्छा होगा कि ग्रहराज सूर्य अपनी नीचता से निकलेंगे। सूर्य का नीचता से निकलना कहीं न कहीं आपके भाग्य के लिए बढ़िया है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। भाग्य जो है ईश्वरीय व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति सहज अवस्था में अपने आप को पाता है और जीवन को उपलब्धिपूर्ण बना पाता है, इसलिए भाग्य की आवश्यकता है। वैसे तो भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति को कर्म भी उसी प्रकार का प्राप्त हो जाता है जिससे कि भाग्य की वृद्धि हो सके। तो भाग्यशाली होना परम आवश्यक है इस जीवन में। प्रभु की कृपा भाग्य से ही मिलती है और प्रभु कृपा हो तो यह जो भव सागर है व्यक्ति आसानी से पार कर जाता है। और इसी भाग्य भाव के स्वामी ग्रह हैं सूर्य, और अब वह नीचता से निकल करके मित्र राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि वृश्चिक राशि में केतु का संचार पहले से हो रहा है और सूर्यदेव जब वहां पर पहुंचेंगे तो सूर्य एवं केतु का ग्रह संबंध बनेगा और सूर्य राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे, जिसके कारण से 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा और उसके बाद 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी होगा। तो सूर्य ग्रहण में जाएंगे, यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है। इन सभी बातों का क्या प्रभाव रहेगा इसको हम समझते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है वह आप धनु राशि वालों के द्वादश भाव में पड़ने वाली राशि होती है। द्वादश भाव के कई मायने हैं। आध्यात्मिक स्तर पर आप उसे देख सकते हैं और सांसारिक स्तर पर भी इस भाव को आप समझ सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पर यह जो समय है आपके लिए बड़ा ही मुनासिब है, बहुत ही फलदायी समय है। इस समय में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। आप अपने ज्ञान के आधार पर
इस समय में कुछ बेहतर अनुभव करेंगे। हायर एक्सपीरियंस आपको इस समय में संभव है। कुछ धनु राशि वाले इस समय में ध्यान साधना में अपना अधिक समय लगाएंगे। गुरु के निर्देशन में इस समय में उन्हें अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधना में वह लीन हो सकते हैं और हायर मीनिंग लाइफ का क्या है इसको एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यह समय जो है हायर लर्निंग के लिए अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है और स्पिरिचुअल परस्यूट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सुंदर समय यह रहने वाला है। विदेश विषयक बातों के लिए भी यह समय बहुत बेहतर है, क्योंकि द्वादश भाव जो है वह विदेश का भाव है और नवम भाव जो है वह दूर प्रदेश की यात्रा है। तो दूर प्रदेश की यात्रा इस समय में होगी। विदेश जाना आपका हो सकता है और कुछ लोग इस समय में धार्मिक यात्रा पर भी जाएंगे। मंदिर तो जाना आना लग ही सकता है। द्वादश भाव जो है वह व्यय का है और खास करके स्वास्थ्य का जो व्यय है वह द्वादश भाव से परिलक्षित होता है। तो इस समय में सूर्य, केतु और बुध भी रहेंगे वहां पर, तो इतने ग्रहों का जो प्रभाव आपके द्वादश भाव पर रहेगा तो वह कहीं न कहीं मेडिकल एक्सपेंस को इंडिकेट करता है, आपके स्वास्थ्य विषयक समस्याओं को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, मेडिकल एक्सपेंस ना बढ़े इसके लिए भी आप कुछ प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य चूंकि पिता के कारक ग्रह हैं और पिता के कारक ग्रह ग्रहण में जाएंगे और वह भी आपके व्यय भाव में, तो निश्चिततः इस समय में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्याएं रहेंगी और इस कारण से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसकी संभावना बनती है। पिता के मद में भी कुछ इस समय में आपका एक्सपेंडिचर हो, यह भी संभव है। तीसरी बात यह हो सकती है कि इस समय में पिता के साथ आपका मधुर संबंध हो। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना करके रखें, उनका मान सम्मान करें। इसी प्रकार से जो लोग नौकरीशुदा हैं उनको अपने अधिकारी के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखना चाहिए तो बेहतर बात रहेगी। अगर किसी प्रकार के आर्गुमेंट की संभावना बनती है, ऊंच नीच होता है, तो इस बात को समझिए कि आपके पिता या बॉस या सीनियर्स अभी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल पर लेकर के बहुत आप व्यथित ना हो या क्रुद्ध ना हो, क्योंकि वह ग्रह जो है सो ग्रहण से गुजरेगा। इसलिए कुछ बातों को जाने दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन से कम हो जाएंगी। सूर्य जो है द्वादश भाव से आपके षष्ठ भाव को प्रभावित करेगा दृष्टि के माध्यम से। षष्ठ भाव जो है वह आपकी कार्य परिस्थिति का है, नौकरी का है, रोग ऋण और रिपु का है। तो इस कारण से क्या है कि इस समय में शत्रु तो आपको कुछ परेशान कर सकते हैं या स्वास्थ्य विषयक बातें जो हैं वह परेशान कर सकती हैं, लेकिन 4 दिसंबर के बाद से यहाँ पर निश्चिततः बेहतरी रहेगी, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण से उबर जाएंगे तो सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव के साथ आपके शत्रु का, आपके रोग का नाश करेंगे। कार्य परिस्थिति में उसके बाद बहुत अच्छा सुधार आएगा, लेकिन शुरुआती जो 10-15 दिन का समय है उसमें आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। इस समय में लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए और आपसी जो सामंजस्य है पति पत्नी का या वैवाहिक जीवन में या और भी किसी भी प्रकार के रिलेशन में, उस पर आपको बल देना है। किसी कारण से वह मनस्य या मनमुटाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो, इससे आपको बचना है। सूर्य सफलता के द्योतक ग्रह हैं, तो इस समय में सफलता की दरकार यदि आपको है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको मंदिर जाना बड़ा ही उपयोगी रहेगा। आप इस समय में किसी पवित्र स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे कि बालाजी का या और भी जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनके मंदिर में जाना इस समय में बढ़िया रहेगा। दूसरा क्या है कि सूर्य चूंकि ग्रहण में जाएंगे, इसलिए सूर्य को बल देना आवश्यक है। तो सूर्यदेव को प्रातः काल प्रतिदिन गुड़ मिश्रित जल जो है तांबे के पात्र से आप दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और पिता के साथ, सीनियर्स के साथ
आप अपना संबंध बेहतर बना करके रखें, उनके साथ आपका मान सम्मान बढ़िया रहे, तो सूर्य का जो प्रभाव है आपको बेहतर प्राप्त होगा। इस समय में लोन लेने से यदि बच सकते हैं तो जरूर बचें और नुकसान की स्थिति में अपने आप को ना झोंकें, इसलिए रिस्क एपेटाइट को आपको कंट्रोल करना जरूरी रहेगा। तो रिस्की अफेयर में अभी आप ना पड़े, उससे बचें, चाहे वह धन के मामले में हो या और किसी मामले में हो। किसी प्रकार के एडवेंचरिज्म से आपको बचना है और जहां पर कुछ अति उत्साह या अति आत्मविश्वास की बात आ जाती है तो उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बचने की आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ सावधानियों भरा यह समय है, इसमें मिश्रित प्रकार का आपको फल मिलेगा और कामकाज में लगभग ठीक ठाक ही स्थिति रहेगी और सफलता का जो स्तर है वह सेकेंड हाफ में जो सो बेहतर होगा। बाद के जो 10-15 दिन है उसमें आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।